अखिल परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम कार्यक्रम दीप नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्रीपद्मासना या ब्रह्माण्डशङ्करप्रभृतिं देवैः सदा वन्दिता श्यामां पाद सरस्वती भगवती नेत्रे सदा सरस्वती माता की। सरकार स्वागत है। सभी लोगों का विदाई समारोह में स्वागत है और हमारे संस्था के सभी शिक्षक साथी शिक्षिकाएं आप लोगों का भी स्वागत। आज का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है इसमें विदाई जो शब्द है बहुत कष्टदायक होता है, चाहे विदाई किसी प्रकार की हो। इसमें हमारे जो शिक्षक हैं खान सर, जिनके साथ मैंने लंबे समय से अर्थात 2006 से समझ रहा हूं और 16-17 साल का समय जो बीता है इसमें हमारे खान सर का हर कार्य में बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। जो भी कार्य महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता था उन सभी कार्यों में मैं खान सर से पूछते थे और जो दिशा निर्देश देते थे उसी के अनुरूप हम कार्य करते थे और इसी का फल है कि जब से मैं अभी लगभग 4था वर्ष चल रहा है प्रभारी प्रचार में, उसमें हमको किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी प्रशासनिक नहीं आई है और ना ही आएगी। अब दुख इस बात का है कि हमारे संस्था में जो वरिष्ठ शिक्षक थे जो हमारे हर कार्य में साथ देते थे वो आज इस संस्था से विदा हो रहे हैं। फिर भी हम आशा करते हैं कि भविष्य में अगर संस्था के लिए भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो हमारे खान सर हमेशा साथ देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और आशा रखता हूं। करते हुए मैंने सर से बात की, तो मिठाई खिलाई, सब खाने का
कभी हमने ऐसा मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ हमारे साथ वाले से करती है। ऐसा बिल्कुल पिताजी की तरह हमने मतलब पूरा साल बिताया है। किसी ने सच ही कहा है कि किसी जबीर की जो कहानी होती है, किसी जमीर की जो कहानी होती है, वो एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। असल में हम किसी का सम्मान करते हैं इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा में हैं या उनके पास बहुत धन दौलत है या उनकी बहुत पहचान है या उनको बहुत मान सम्मान है, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यदि हम इस वजह से किसी का सम्मान करते हैं तो कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की ईमानदारी की वजह से, व्यवहार की वजह से, आचरण की वजह से और किसी व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता की वजह से यदि हम उन्हें सम्मान देते हैं तो आजीवन रहता है मेरा सम्मान देता है। ऐसे हमारे सबके बीच में हमारे खान सर जी हैं और खान सर जी के लिए हम सबके दिल में मन में यह सम्मान हमेशा हमेशा के लिए है और यही कहकर मैं अपनी बात उतार देती हूँ। आज जी गोविंद सर को आमंत्रित करूंगा कि आज के अवसर पर वे दो शब्द यहाँ पर संबोधित करें। सम्माननीय श्री खान सर, हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक जितना एक दिन अपनी सेवाएं होकर सेवा निवृत्त होना है। आप तीनों से ही मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा और आपकी कार्यशैली से परिचित रहा, आपके साथ काम करने का मौका मिला और आप लोगों से ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आप लोगों ने एक लंबा समय शिक्षा और शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को समर्पित किया है और हम सब देखते रहे हैं कि आपने ईश्वर सब कुछ देखता है और ईश्वर की निगाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो यदि हम हमारे द्वारा किए गए किसी सत्कर्म के प्रतिफल को यहाँ लोगों के बीच में प्राप्त नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आगे हमें तो ईश्वर उसका प्रतिफल देगा। भविष्य में भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और मुझे ही नहीं हमारे संपूर्ण स्टाफ को और जितने भी हमारे विद्यार्थी रहे हैं उन सबको आपका मार्गदर्शन यदि जहाँ तक कभी भी मिल जाते हैं तो मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपके दीर्घ जीवन सुदीर्घ समृद्ध और खुशहाल पूर्णतः स्वस्थ आपका जीवन हो और आप आगे जो सामाजिक कार्य जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, कुछ हमारी कंडीशन होती थी शासकीय कर्मचारी होने के नाते, तो अब खुलकर आप उन सामाजिक कार्यक्रमों को जो है संपन्न करा पाएंगे, उनमें बढ़कर हिस्सा ले पाएंगे और जहाँ भी आप हाथ डालें ईश्वर आपको पग पग पर सफलता दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जैसा कि हमने इससे पहले कहा कि रिटायरमेंट के बाद जो जीवन है या जो पल है उसका एक अपना अलग महत्व है और एक अलग जीवन है। तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना प्रभावित मैं हमारे आदमी खान सर से हुआ उतना मैं अभी अपने जीवन में किसी से नहीं हुआ। तो जिस तरह से उनके कार्यशैली और उनका डिवोशन स्कूल के प्रति देखा वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और बल्कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मुझे बहुत कम समय के लिए उनके साथ कार्य करने को मिला। ये दुख मुझे हमेशा रहेगा। और वो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आदरणीय खान सर को, हमारे ठाकुर सर को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आगे का समय बहुत अच्छा बीते और बहुत अच्छा।
बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पुराने शिक्षक हैं जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, ये सही मायने में शिक्षा या स्कूल से जुड़े हुए हैं। आज अब जब मैं देखता हूँ तो शायद आपको ध्यान हो, जैसे कि हमको एक तारे जमी हुई फिल्म है, उसके अगर आप देखते हो तो अगर आपको ध्यान हो कि वो जो छोटा बच्चा है वो एक पेंटिंग बनाता है, एक कॉपी बनाता है, जिसमें उसको पलटाते जाता है तो वो अपने परिवार से दूर होते जाता है। अगर आप उस बात को, उस सीन को अगर याद कर रहे हो तो मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक चीज ये है, इस बात को बहुत दुख है मुझे कि हमारे टीचर्स जो हैं, जो पुराने टीचर्स जो आज हैं, उनने तो बराबर उससे अटैचमेंट रखा, पर कहीं ना कहीं हमारे किताब से हमारा स्कूल दूर होते जा रहा है। तो वो एक जो अटैचमेंट या एक जो लगाव करना चाहिए, वो लगाव आज की पीढ़ी में नहीं दिखता। और मैं जब अपना भविष्य देखता हूँ कि मैं कभी वहाँ बैठ पाऊँ, जब मैं बैठूंगा तो मेरे समय में क्या स्थिति है। आज तो हम इतने अच्छे से, इतना अटैचमेंट के साथ है, हम सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ये भूमिका इतनी विशेषता है कि मैं कम समय में बताना मुश्किल है। ताकि मैं कहना चाहूँगा, आपको बरगद का पेड़ का हूँ, बरगद तक जिंदा हूँ, ये चंदन का पेड़ है। आप चंदन का जो वृक्ष है वो भी है आप, और वट वृक्ष भी जिस तरह से किसी प्रकार की उद्यम वट वृक्ष का आश्रय पाकर और उसमें जो बच्चे बसते हैं अमन से, ठीक उसी तरह से हमारा सारा परिवार था, जिसमें वट वृक्ष के समान इनकी छत्र छाया में, इनके निर्देशन में हमने जो काम किया है, अच्छा ही किया होगा, हुए हैं। और ये चंदन के वृक्ष है, इसलिए है चंदन के वृक्ष कि इनके साथ हम ऐसे कहीं पौड़िया, कहीं धमना, कहीं बर्रावन, एक से एक प्रकार के लिखते रहे, प्रभाव पानी में रहते हुए जो अपने ऊपर एक फुट पानी नहीं आती वो जो है वो कमल का पत्ता है। इसी तरह से ये रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ भी रहे, बुरे लोगों के साथ भी रहे। अब किसको बुरा कहें, किसको बात यहाँ फिर भी उनसे प्रभावित नहीं हुई। वास्तविक रूप से जो ये थे, मतलब थे और अभी तो इनको ये भी कहा जा सकता है, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इनके व्यवहार के बारे में क्या बोलूं, इनकी कार्यशैली के बारे में क्या बोलूं। काम तो सभी करते हैं, वर्क सब करते हैं, हम करते हैं, आप सभी करते हैं, परंतु उस काम में जो कुशलता आना चाहिए, काम तो सब करते हैं, परंतु उसमें जो कुशलता आना चाहिए वो उसके जीते जाते उदाहरण ये। दूसरी बात, खुशी का भी क्षण है और दुख का भी क्षण है। दुख इसलिए होता है कि इतने साथ में रहे, अब आप ये रिटायरमेंट हो गए तो हमारे साथ में उतना समय नहीं रह पाएंगे। आइए, ऐसा नहीं है, वो तो आएंगे क्योंकि इनका तब तक सुनो अभी गलती की कर कुछ भी कर दूँ सब नहीं। और शायद इनको अगर मैं गलत सलत आज ही बोल रहा हूँ तो आज भी क्षण करेंगे। कर्मचारी जो भी होगा उसके जीवन में प्रशासनिक बोझ तो होता ही है। डूबता है उसको हम कहते हैं शांत रवि ने कहा मेरा काम देगा कौन, शुरू कर रहेगा या सारा जगत निरुत्तर होना। उनके पास में कोई उत्तर ही नहीं था, इतना बड़ा सुंदर उसका काम कौन लेगा।
सांख्य रवि ने कहा देगा काम देगा कौन, रह गया सारा जगत उसका निरुत्तर मौन। एक छोटे से माटी के दिए ने कहा, एक छोटे से माटी के दिए ने कहा, हे नाम मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी ने हमारे शिक्षक सम्मान में आज का जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब धन गावा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने इस मानव शरीर को धारण किया, और उससे भी भाग्य की बात है कि हमने इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लिया। इस भारत भूमि के बारे में कहा गया है विष्णु पुराण में, उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तम भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यस् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ऐसा देश जिसका नाम भारत, और यहाँ के रहने वाले भारतीय कहलाते हैं। और उससे भी अच्छी बात, उससे भी सौभाग्य की बात कि हमने शिक्षा जगत के घटक के रूप में काम किया। ये बहुत ही भाग्य की बात है। बाबू बन जाते और भी कोई उसमें चले जाते, लेकिन एक सम्मानित पद हमने यहाँ पद का निर्वहन किया, ये हमें बहुत भाग्य की बात है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में कहा है कि 5 लक्षण होना चाहिए विद्यार्थियों में, काल चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा थेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः 5 लक्षण। विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। उसी प्रकार मानव में, या हम जैसे जो शिक्षा जगत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनमें 6 गुण होना चाहिए। उद्यमम साहसम धैर्यम, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायः। जिनमें ये 6 गुण होते हैं, प्रयास करना चाहिए कि हम में ये 6 गुण होना चाहिए। उद्यम, साहस, धैर्य, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ऐसे 6 गुण मानव में होना चाहिए। और दूसरी बात ये देखी कि आप साहब है ना चढ़ा के रखे, ऐसा मुझे राजू नागरिक सर ने मेरे साथ आए थे, उसने मैंने कहा कि उसको चढ़ा के रखे। और बाद में बहुत जल्दी हमको इलाज के साथ कई बार मुझे आभास था, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस होते चले हैं तो फिर खान साहब तो बहुत कम काम होगा, बड़े भाई सब बोलना हमने ज्यादा है। ये बड़े भाई बोले हमने हमेशा उनको बड़े भाई कह के सम्मानित किया है। ऐसे पारिवारिक वातावरण में खान साहब के साथ काम करने का जो सौभाग्य मिला वो अद्भुत रहा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके साथ मेरी भाई और छोटी भाई ठाकुर भैया, मेरे प्रचार मेरे भाई संतोष राय जी, सर कि इंसान अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को अगर ऐसा बना ले तो उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसान उसको कर लेते थे, कभी वो शिकायत नहीं करते।
कहने का मतलब ये है, जैसे आज आप लोगों ने मेरे लिए जो दुआएं की, मेरा आपसे खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर ये जो रिश्ते कायम हुए हैं, खून के रिश्ते से भी बहुत बेहतर है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे मुकाम है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि मुझे कुछ आया तो इनके प्रति मेरे कुछ अलग विचार थे, जो लोग व्यक्त किए होता है, ऐसा ही होता है। रिश्ते बनाएंगे वैसा ही पाएंगे, उसका प्रतिफल हमको मिलता है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, किसी के बारे में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जैसा हमने आपने लिया, अरे तो बहुत समझ नहीं, जब तक हम उसके साथ में कुछ वक्त नहीं बिताएंगे। एक लड़की जब बहू बन के किसी घर में आती है तो उसको लेते सोने बहुत टाइम लगता है। मैंने जो हमारा विद्यालय की एक खासियत है, रहते झगड़ते कहना चाहिए, हमारे बीचों में वाद विवाद भी हो जाते थे थोड़े। वाद विवाद का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत लड़े। मुझे एक बार का वाक्य याद है, हमारे जयंत ठाकुर सर थे, उन्होंने मेरे प्रति ऐसे बोल दिया साहब से, मुझे बहुत गुस्सा आया। तुरंत मैं गया, एक गलती मैंने मुझसे हुई थी कि आवेश में आके, जब आदमी का नया खून होता है, नया जोश होता है, तो उसमें बहुत जल्दी वो साइड हो जाता है और अपने आप में फिर आपा खो देते हैं। मैं चला गया और मैंने कुछ बच्चे बैठे थे उनके सामने, उनकी बताया कि आपने ऐसा क्यों करे, तो इस पर तो क्यों शिकायत की, जो मुझे नहीं बोलना था बच्चों के सामने जाके। मेरे हाल में आके बैठा, बाद में मेरी एक आदत है, अगर मैं बीमार भी होता हूँ तो थोड़ा सा मनन करता हूँ। आपने सफलतापूर्वक अपनी सेवा को पूर्ण किए, इसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। और आप सफलतापूर्वक इस मुकाम तक पहुँचे, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे आप हमेशा ऐसे ही उत्साहपूर्वक, जोश के साथ, ऐसी ही जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ते रहें जैसे अभी तक। मतलब इस उम्र में हम सोच भी नहीं सकते कि आपका उत्साह, आपका कार्य करने का तरीका हमेशा बिल्कुल एकदम परफेक्ट नज़र आता था। मतलब हमेशा आप इतने उत्साहपूर्वक रहते थे, खुशी से हर कार्य को ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से करते थे, तो हमें बहुत ही खुशी होती थी। हमने आपसे सीखा है कि समय का हमेशा ध्यान रखेंगे और ईमानदारी से अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, समर्पण भाव से, सेवा भाव से। आपकी मिलनसारिता, सहयोग की भावना, बहुत ही हम इन सब बातों से बहुत प्रभावित हैं और बहुत खुशी है कि आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और आप सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यानी हम पूरा विद्यालय परिवार आपके आभारी हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। यह तो एक छोटा सा ठहराव है, रुकने का, अपने आप को तराशने का, अपने आप को और बेहतर क्या कर सकते हैं ऐसा सोचने का, चिंतन करने का। और आप जब इस कार्य से मुक्त हुए हैं तो आप अब अपने मन पसंद का जो चाहें वो आप अपने जीवन में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति आज इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी जी रहे हैं और घर परिवार को समय नहीं दे पाते, तो इसलिए अब आपको यह समय मिला है तो आप अपने परिवार के साथ खुशी से, आनंद से समय बिताएं, सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें और ऐसे ही जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी दिल से दुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद।